चढ़ाई का है। एक एक कदम उठाना श्रम मांगता है, निष्ठा मांगता है। नीचे उतरने वाला मार्ग नहीं जहां सुविधा से कोई ढलक सकता है। चढ़ाव है, भारी चढ़ाव है। गिरने के सब तरह की संभावनाएं, गिरने के सब तरह के सूक्ष्म कारण मौजूद हैं। इसलिए 10 चलें और एक भी पहुंच जाए तो काफ़ी है। इजिप्त में वे कहते हैं कि 1000 बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है। और मुझे लगता है तिब्बत से उनकी कहावत ज़्यादा सही है। 10 चलें और एक पहुंच जाए, ये भी संभव नहीं मालूम होता। 1000 बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु का राज्य कैसा है, तो जीसस ने कहा मछुए की जाल की तरह। मछुआ जाल फेंकता है, सैकड़ों मछलियां फंस जाती हैं, जो योग्य हैं, खाने के योग्य हैं, चुन ली जाती हैं, वहाँ की वापस पानी में फेंक दी जाती हैं। तो जीसस ने कहा प्रभु का राज्य भी मछुए की जाल की तरह। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते, पर इन्हें गिने चुने जाते हैं जो तैयार हैं, बाकी वापस पानी में फेंक दिए जाते। पानी यानी संसार। इसी तरह तो तुम बार बार फेंके गए हो। ऐसा नहीं है कि जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे हो, पर तुम योग्य ही न थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना काफ़ी नहीं है, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। 1000 बार तुम फंस गए हो, न मालूम कितनी बार संन्यास लिया होगा, न मालूम कितनी बार भिक्षु बने होगे, न मालूम कितने बार घर द्वार छोड़ा होगा, आश्रम में वास कर लिया होगा। कितनी बार प्रार्थना की है, कितनी बार संकल्प किए, कितने व्रत, कितने उपवास, तुम्हारे अनंत जन्मों की अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितनी ही बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए पात्रता चाहिए। चुने जा सको इसके लिए भीतरी बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। चुने जा सको इसके लिए पात्रता चाहिए, और उस पात्रता को उपलब्ध करना दुर्गम है, अति दुर्गम है। इस संसार में सभी कुछ पा लेना आसान है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए इस संसार की सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। परमात्मा को पा लेना कठिन है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हें बदलना होगा, और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसे होना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहां से सेतु बन सके। कुछ एक किरण तो चाहिए तुम में सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको। हम दूध से दही बनाते तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तो तुम में थोड़ा सा तो परमात्मा होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती, और वहीं कठिनाई है। क्योंकि थोड़ा सा भी परमात्मा जैसा होना तुम्हारे सारे जीवन की व्यवस्था को बदलने के अतिरिक्त ना हो सकेगा। तुम्हारी पूरी जीवन की शैली और पद्धति रूपांतरित करनी होगी। इसलिए कबीर कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई। ऐसे करोड़ करोड़ लोग हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर तेरा जन कोई एकाध ही है। बड़ी पृथ्वी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, मंदिरों की भी कोई कमी नहीं, प्रार्थना पूजा भी खूब चल रही है।
अर्चना की धूप जल रही है, दिए जल रहे हैं, लेकिन अर्चना की आत्मा नहीं। पूजा हो रही है बाहर के मंदिर में, भीतर के मंदिर में पूजा का कोई स्वर नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में बाहर, भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली है। तो जाओ कितना ही मंदिरों में, पहुंच ना पाओगे, क्योंकि उसका मंदिर कोई पत्थर मिट्टी का मंदिर नहीं, उसका मंदिर तो परम चैतन्य का मंदिर है। उसका मंदिर कोई आदमी के बनाए नहीं बनता। बात तो बिल्कुल उल्टी है, उसके बनाए आदमी बनाए। आदमी उसके मंदिर बना के किसको धोखा दे रहा है? तुम्हारे बनाए मंदिरों से तुम कहीं भी ना पहुंच सकोगे। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे छोटे होंगे। उचित भी है, गणित साफ है। तुम जो बनाओगे वो तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है? बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती। कविता कितनी ही सुंदर हो, कवि से बड़ी थोड़ी हो पाएगी। और संगीत कितना ही मधुर हो, संगीतज्ञ से बड़ा तो ना हो पाएगा। मूर्ति कितनी ही सुंदर हो, मूर्तिकार से तो सुंदर ना हो पाएगी। बनाने वाला तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बनाने वाले की संभावनाएं अभी शेष हैं, सब चुक नहीं गया। वो इससे भी श्रेष्ठ बना सकता है। जिसने एक सुंदर गीत गाया वो इससे भी 1000 सुंदर गीत गा सकता है। और वो कितने ही गीत गाए, हर गीत के ऊपर ही वो रहेगा। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे बड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमाएं तुमसे छोटी होंगी। तुम ही उनके सृष्टा हो। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, माया, मोह सब तुम्हारी मूर्तियों में समाविष्ट हो जाएगा। तुम्हारे हाथ ही तो छुएंगे और निर्माण करेंगे। तुम्हारे हाथ का जहर तुम्हारी मूर्तियों में भी उतर जाएगा। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तुमसे बेहतर नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारा मन वैश्यालय में लगा है तो तुम्हारे मंदिर वैश्यालयों से बेहतर नहीं हो सकते। तुम जहाँ हो, तुम जैसे हो, तुम्हारी ही अनुकृति तो गूंजेगी, तुम्हारी ही धुन तो छूट जाएगी वहाँ। इसलिए तो परमात्मा के मंदिर हैं, नाम पर परमात्मा के हैं, बनाए आदमी के। और शायद इसीलिए जितना मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का, किसी और चीज़ से नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उनमें उतर गई। मंदिर और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं, तोड़ा है। उनके कारण पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं उतरा, यद्यपि नरक की झलकें कई बार मिली। ठीक भी लगता है, साफ है बात, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी घृणा, उनकी हिंसा, सब उनकी आक्रमण की वृत्ति, उनकी दुष्टता, उनकी क्रूरता सभी मंदिरों में और मस्जिदों में प्रवेश कर गई है। तुम्हारे मंदिर में तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अपनी ही पूजा कर रहे हो। तुम्हारे मंदिर तुम्हारे ही दर्पण हैं, जिनमें तुम्हारी छवि ही दिखाई पड़ रही है। इसलिए तो मंदिर और मस्जिद में तुम कितने ही भटको, तुम पहुंच ना पाओगे। तुम्हें अगर परमात्मा को खोजना है तो तुम्हें वो मंदिर खोजना होगा जो उसने ही बनाया है। वो मंदिर तुम ही हो। इसलिए कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे। तुम्हें पता होगा कस्तूरी मृग का। कस्तूरी तो पैदा होती है मृग की नाभि में। कस्तूरी का नाफा नाभि में पैदा होता है। और कस्तूरी की जो सुगंध है वो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए। जब मृग नर कामातुर होता है, जब कामातुरता बढ़ती है तो उसके शरीर से एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती। वो सुगंध बड़ी मादक है। कस्तूरी जैसी कोई गंध नहीं, बड़ी आकर्षक है, चुंबक जैसा उसमें आकर्षण है। मस्ती से भर देती है वो गंध मादा को। मादा पागल हो जाती, वो अपना होश खो देती। ये तो ठीक है, ये तो
ये तो प्रकृति की व्यवस्था हुई। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है कि नादा और मादा और नर एक दूसरे में चुंबकीय आकर्षण से बंधे रहें। मोर नाचता है, उसके पंख, उसका रंग, कामतुर करते हैं, उसका नृत्य, उसके नृत्य की भनक मादा को आकर्षित करती है। कोयल गाती, उसकी ध्वनि पुकार है, उसकी ध्वनि में बंधी मादा चली आती। वैसे ही कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती और उसकी गंध शराब जैसी है। उस गंध में मादा अपना होश खो देती और समर्पण कर देती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी मृग की एक तकलीफ है कि उसको खुद भी बास आती। मोर नाचता है तो खुद तो अपने पंखों को नहीं देख सकता। पपीहा पुकारता है या कोयल गीत गाती है तो भी कोयल को पता है कि गीत मेरा है। लेकिन कस्तूरी मृग को गंध आनी शुरू होती और उसकी समझ में नहीं आती कि गंध कहाँ से आ रही। मादा तो पागल होती है, नर भी पागल हो जाता है और वो भागता है मधोसी में कि कहीं से आ रही होगी। आ तो रही तो वो स्रोत की तलाश करता है। वो भागा फिरता, वो जहां भी जाता वहीं गंध को पाता है। वो करीब करीब पागल हो जाता है, सिर लहूलुहान हो जाता है। भागते वृक्षों में, जंगल में खोजते कहां से गंध आती, और गंध उसके भीतर से आती। कस्तूरी कुंडल बसे। कबीर ने बड़ा प्यारा प्रतीक चुना है। जिस मंदिर की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे कुंडल में बसा है, वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम ही हो। और जिस परमात्मा की तुम मूर्ति गढ़ रहे हो उसकी मूर्ति गढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम ही उसकी मूर्ति हो। तुम्हारे अंतराकाश में जलता हुआ उसका दिया, तुम्हारे भीतर उसकी ज्योतिर्मयी छवि मौजूद है। तुम मिट्टी के दिए भला हो ऊपर से, भीतर तो चिन्मय की ज्योति है। मृण्मय होगी तुम्हारी देह, चिन्मय है तुम्हारा स्वरूप। मिट्टी के दिए तुम बाहर से हो, ज्योति थोड़ी मिट्टी की है। दिया पृथ्वी का है, ज्योति आकाश की है। दिया संसार का है, ज्योति परमात्मा की है। लेकिन तुम्हारी स्थिति वही है जो कस्तूरी मृग की है। भागे फिरते हो, जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हो उसकी जो तुम्हारे भीतर छिपा है। उसे खोज रहे हो जिसे तुमने कभी खोया नहीं। खोजने के कारण ही तुम वंचित हो। ये कस्तूरी मृग पागल ही हो जाएगा। ये जितना खोजेगा उतनी मुश्किल में पड़ेगा। जहां जाएगा, कहीं भी जाए, सारे संसार में भटके तो भी पा ना सकेगा, क्योंकि बात ही शुरू से गलत हो गई। जो भीतर था उसे उसने बाहर सोच लिया, क्योंकि गंध बाहर से आ रही थी।